क्या हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हाउ मेनी ग्राम्स of sulfur are present in 1.5 mole of Na2CO3 सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के 1.5 मोल में सल्फर के कितने ग्राम हैं? हम जानते हैं क्या Na2SO3 ये सोडियम सल्फाइड है। Na2SO3 का एक मोल ये हो गया 1 मोल। Na2SO3 का 1 मोल कितना ग्राम हो जाएगा? सोडियम का परमाणु भार होता 23, Na का तो 23 दूना 46 प्लस सल्फर का होता परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का 16, 16 की 48 जोड़िए कितना हो गया? 6 2 8 8 16 के 86 1 4 5 5 3 8 4 12 126 ग्राम। हम कहेंगे क्या 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 126 ग्राम ऑफ Na2SO3। सोडियम सल्फाइड का 1 मोल का मतलब सोडियम सल्फाइड का 126 ग्राम। सोडियम सल्फाइड का 1 मोल का मतलब सोडियम सल्फाइड का 126 ग्राम। अब सोडियम सल्फाइड का 1.5 मोल 1.5 मोल 1.5 mole of Na2SO3 will be equivalent to equal नहीं कहेंगे will be equivalent to कितना हो जाएगा? इसमें 1.5 से गुणा कर दीजिए 126 into 1.5 ग्राम is equal to 15 छक्का 90 के 0 से 9 15 दूना 30 9 39 के 9 हासिल 3 15 के 15 3 18 189 ग्राम। एक अंक पर दशमलव हो गया 189 ग्राम। कह रहा इस 189 ग्राम में सल्फर के कितने ग्राम है? तो 1 मोल में सल्फर का कितना ग्राम है? देखो 1 मोल ये 1.5 मोल में 1 मोल में सल्फर का कितना ग्राम है? सल्फर का 32 ग्राम 1 मोल में। 1 मोल में सल्फर का 32 ग्राम है तो 1.5 मोल में 32 गुणे 1.5 कर देंगे 15 दूना 30 के 0 से 3 15 के 45 3 48 ग्राम। ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है क्या हो जाएगा? आपने निकाल लिया 1 मोल Na2SO3 का 1 मोल का मतलब हो गया Na2SO3 का 126 ग्राम। इस 101 मोल में सल्फर का कितना परमाणु है? सल्फर S1O3 तो S का परमाणु भार होता है 32। तो कह रहा है 1 मोल में 32 ग्राम सल्फर है तो 1.5 मोल में हो जाएगा 48 ग्राम। कौन सा सही है? ये विकल्प 20 करें। दूसरा देखिए इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that are in 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस कह रहा है क्या है? ऑक्सीजन हाउ मेनी इतना है ऑक्सीजन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन गैस है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब कि ये गैस है। गैस लिखे चाहे न लिखे मॉलिक्यूल्स माने अणु कहाँ होते हैं? यौगिक में होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस का सूत्र है O2, ऑक्सीजन तत्व का सूत्र है O, इसी तरह से नाइट्रोजन तत्व का सूत्र है N, नाइट्रोजन गैस का सूत्र है N2। ये नाइट्रोजन यौगिक है, नाइट्रोजन तत्व, ये ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन यौगिक है। तो यौगिक की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है। ये O2 और N2 की बात हो रही है। कह रहा N2 के 56 ग्राम में N2 के 56 ग्राम में जितने नाइट्रोजन के अणु होंगे
ऑक्सीजन के कितने ग्राम में उतने ही अणु होंगे, तो हम पहले निकाल लें। नाइट्रोजन के 56 ग्राम में कितने अणु होंगे, तो नाइट्रोजन गैस का सूत्र है N2। नाइट्रोजन गैस का सूत्र है N2। तो ये इसका ये अणु सूत्र है। इसका अणु भार कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 दूना 28, इसका अणु भार हो गया, यानी नाइट्रोजन का 1 मोल ये हो गया 28 ग्राम। तो हम जानते हैं एवोगैड्रो के अनुसार सभी यौगिकों के एक अणुभार 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो नाइट्रोजन के 1 मोल 28 हो गया, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के 28 ग्राम में नाइट्रोजन के कितने अणु होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब नाइट्रोजन के कहोगे चूंकि 28 ग्राम में इतने अणु हैं, इसलिए 56 ग्राम में क्या है, 56 ग्राम में 28 ग्राम समतुल्य है, इतने की तरह लिखो, चाहे का इज इक्विवेलेंट टू इतना अणु, इसलिए 56 ग्राम में कितना हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा 56/28 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23। 28 दूना 56, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 6 12, कितना हो जाएगा 28 दूना 56 इतना इंटू 10⁻23 अणु, ये हो जाएगा। आइए अब देखिए, कह रहा है कि 56 ग्राम में आपके इतने अणु हुए, इसके नाइट्रोजन के, तो कह रहा ऑक्सीजन के इतने ही अणु उसके कितने मोल में होंगे। यहाँ आपने देखा नाइट्रोजन के 2 मोल हैं, ये 28 माने क्या होगा 1 मोल, तो 1 मोल में इतना अणु है, तो 56 ग्राम में 2 मोल होंगे। तो इसी तरह ऑक्सीजन का वो ग्राम हम निकाल लें जिसमें उसके 2 मोल हों। अब ऑक्सीजन लिखिए, O2 है उसका सूत्र, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का अणुभार है कितना 16 दूना 32, कितना है ये 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, O2 16 दूना 32 ग्राम। 32 ग्राम में कितने होंगे अणु, 32 ग्राम समतुल्य हो जाएगा O2 का, O2 का 32 ग्राम समतुल्य हो जाएगा कितने के, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने अणु होंगे। तो हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा, इसका 2 मोल नाइट्रोजन का, 56 1 मोल, 28 1 मोल, 56 2 मोल, तो 1 मोल में सभी पदार्थ के नाइट्रोजन के 28 ग्राम में इतने अणु होंगे, ऑक्सीजन के 32 ग्राम में उतने ही अणु होंगे। तो नाइट्रोजन के 56 ग्राम माने 28 का दूना कर दिया गया, तो ऑक्सीजन इसको भी दूना करने के लिए क्या कहोगे, O2 का कितना 32 दूना 64 ग्राम समतुल्य हो जाएगा, दूना कर दोगे, 2 दूनी 4, 0, 2 6 12, इतना ग्राम, इतना इंटू 10⁻23 अणु। तो आंसर हो गया ऑक्सीजन का 64 ग्राम, चाहे का ऑक्सीजन का 2 मोल। आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन का 2 मोल, चाहे का ऑक्सीजन का 64 ग्राम, 64 ग्राम। ये कहाँ लिखा है, इसका लिखे नहीं गया। ऑक्सीजन के कितने ग्राम में उसके उतने जितना इतना है, इसका विकल्प नहीं लिखा है, कितना आ जाएगा ये लिख लीजिए, विकल्प है उसका ए है। ए है 32 ग्राम, कितना विकल्प है, ए है, ए 32 ग्राम, बी 64 ग्राम, सी 16 ग्राम, डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या सही है, यही बी वाला 64 ग्राम, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का 64 ग्राम यानी 2 मोल। ये आंसर होगा। अवोगाड्रो का नियम याद रखिए, क्या है,
सभी गैसों के एक अणुभार में अणुओं की संख्या समान होती है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठोस सल्फर के 16 ग्राम में उसके कितने अणु होंगे। ठोस सल्फर के 16 ग्राम में, ठोस सल्फर के 16 ग्राम में कितने अणु हैं। अब आइए ठोस सल्फर हम जानते हैं सल्फर क्या होता है। सल्फर का अणु ये बहुपरमाणुक है। सल्फर का एक अणु, उसमें 8 सल्फर के परमाणु होते हैं। जैसे 8 है ये ठोस सल्फर का, बहुपरमाणुक है, पॉलीएटमिक। तो क्या हो गया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन, हम जानते हैं इसका एक अणु सूत्र हो गया सल्फर का। तो सल्फर का S8 क्या होगा, समतुल्य होगा 1 मोल ऑफ सल्फर। ही वही 1 मोल ऑफ सल्फर। तो हम जानते हैं सभी यौगिकों के 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। अब कह रहा 16 ग्राम में कितना होगा, तो सल्फर ये से 3 का अणुभार निकाल लीजिए। सल्फर का होता है 32, तो 32 गुणे 8 क्या कहोगे, 32 गुणे 8 बराबर 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25 256 ग्राम। सल्फर के 1 मोल का मतलब हो गया सल्फर का 256 ग्राम। सल्फर का 1 मोल का मतलब सल्फर का 256 ग्राम, यानी सल्फर के 256 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। अब तेरा 16 ग्राम में कितना होगा, तो कहोगे चूंकि 256 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर 16 ग्राम विल बी इक्विवेलेंट टू 16/256 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 16 256, ये 16 हो गया। 16 से भाग दीजिए, इसमें बराबर हो जाएगा 10 बढ़ाइए, 16 से नहीं कटेगा, 6 हो गया 60। 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 और 12 60 हो गया 122। 16 7 112, 8 120 हो गया। फिर क्या हो गया, 16 या 48 12 हो गया 122, 16 7 112, 112 और 10 22 हो गया। फिर 102, 16 छक्का 96, 10.376 इंटू 10⁻23। लेकिन हम जानते हैं आंसर में एक अंक पूर्णांक रखा जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 दशमलव यहाँ कर देंगे, हो जाएगा 3.76 इंटू 10⁻23 के बजाय 22 कर देंगे। यही हमारा आंसर हो गया 3.76 इंटू 10⁻22। देखिए ये डी वाला सही है, ये डी विकल्प सही है। लिख लो, मिटाया जा रहा। हाँ भाई, हाउ मेनी पार्टिकल्स, चाहे कण कहिए चाहे मॉलिक्यूल कहिए, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन 8 ग्राम ऑफ O2। O2 चूंकि यौगिक है इसलिए मॉलिक्यूल हो गया। अगर ये O होता, तत्व होता, तब भी पार्टिकल्स हम कहते, लेकिन तब यहाँ परमाणु कहते, आइटम्स कहते। तो पार्टिकल्स का मतलब परमाणु या अणु, मॉलिक्यूल और आइटम। तो हाउ मेनी पार्टिकल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बहुत आसान।
आप जान रहे हो O2 क्या है, उसका अणु सूत्र है ऑक्सीजन गैस का। तो अणु सूत्र हो गया, तो इसका अणु भार निकाल लीजिए। सल्फर ऑक्सीजन का होता है 32, ये हो गया 32 अणु भार। तो एक अणु भार 32 ग्राम is equivalent to 6.022 into 10 raised to the power 23, 10 raised to the power 23 अणु, इतने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मोल में 8 ग्राम में, यानी 32 ग्राम में इतने हैं, तो 8 ग्राम में कितना हो जाएगा, 8 ग्राम में निकाल लीजिए। चूंकि 32 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू इतना अणु, देयरफॉर 8 ग्राम विल बी इक्विवेलेंट टू 8/32 गुणे 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इज इक्वल टू 8 एकम 8 चौक 32, 4 से भाग दीजिए, इज इक्वल टू 4 एकम 4 2 6 हो गया 20, 4 चौक 16, 4 20 तो 4 4 पंचे 20, 1.5, 4 एकम 4 2 6 हो गया 20, 4 पंचे 20, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, यही सही हो गया। O2 कितने ग्राम में कितने अणु है नहीं लिखा हुआ है। ए क्या है, ये 32, ए है 1.51, 1.51, बी 1.51 into 10 raised to the power 23, B है 1.51 into 10 raised to the power 22, तीसरा है C 1.51 into 10 raised to the power 21, D है 1.51 into 10 raised to the power 20। क्या सही है आपका, ये विकल्प ए सही है। आगे देखिए 33, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर which have maximum number of molecules, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अणुओं की संख्या होगी। हाउ which है कौन सा रखता है मैक्सिमम माने अधिकतम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक अणु होंगे कि 9 ग्राम नाइट्रोजन में कि 9 ग्राम ऑक्सीजन में कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में। अब सबका आप निकालिए, हम जानते हैं, ध्यान से देखिए, ये CO2 है, CO2 के क्या हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 32 44, यानी CO2 के 44 ग्राम समतुल्य होगा 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 अणु। नाइट्रोजन का देखिए, दूसरा नाइट्रोजन N2 का होता है 14 दुना 28, कहो क्या कहोगे, N2 के 28 ग्राम, N2 के का 28 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 अणु। ऑक्सीजन देखिए, O2 का हो गया 32, कहोगे O2 का 32 ग्राम विल बी इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा, O2 का 32 ग्राम कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। हाइड्रोजन अब देखिए H2 का अणुभार कितना हो जाएगा 2, H2 का 2 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 अणु। हम जानते हैं सभी यौगिकों के एक अणुभार में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में उतने ही अणु होंगे जितने नाइट्रोजन के 28 ग्राम में, उतने ऑक्सीजन के 32 ग्राम में, उतने हाइड्रोजन के 2 ग्राम। तो यहाँ देख रहे हो, कह रहा है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम में इतने अणु है।
और ऑक्सीजन के 32 ग्राम में इतना, तो ऑक्सीजन का 9 ग्राम है तो 9 ग्राम में कम हो जाएगा। ये नाइट्रोजन का 9 ग्राम, तो नाइट्रोजन का 28 ग्राम में इतना है तो 9 ग्राम में और कम हो जाएगा। ये 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम में इतना, तो 11 ग्राम में और कम हो जाएगा। यानी सबसे अधिक अणु होंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन में। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में इतने अणु, नाइट्रोजन के 28 ग्राम में इतने अणु, ऑक्सीजन के 32 ग्राम में इतने अणु, हाइड्रोजन के 2 ग्राम में। ये हम जानते हैं। प्रश्न आप कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 11 ग्राम है, तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा? इतने से कम होगा, यानी कितना हो जाएगा? 6.022 बटे ये 11 चौक 44 बटा 4 हो जाएगी। ये 28 ग्राम है, ये कह रहा 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम में क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का 32 ग्राम 9 ग्राम कर रहा है तो 9 ग्राम में कम होगा, हाइड्रोजन के 2 ग्राम में। तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे? ये डी वाला विकल्प आपका सही है। आइए आगे देखिए, 34 सवाल। विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, अब की परमाणु कह रहा है, यानी ये सब तत्व हैं। विच है दी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ कहा गया था मॉलिक्यूल अणु, ये यौगिक था। तो कह रहा है 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 3.36 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.02 मोल ऑफ सोडियम, 0.4 मोल ऑफ Ca। ये ग्राम ही है ना, कह रहा है ये 34 ग्राम मोल। ठीक, हाँ देखिए 34। अब निकालिए 27 का। फिर देखिए, एवोगैड्रो का नियम कहता है कि सभी तत्वों के एक परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी 6.022। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार हम जानते हैं 27 होता है। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 आइटम्स। उसमें मॉलिक्यूल्स था कि आइटम्स कहोगे, तो 27 ग्राम में इतना है, तो 2.7 ग्राम में कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम में इसमें 10 से 27 से 2.7 तो हो जाएगा 0.6022 into 10 raised to the power 23 आइटम्स। अब आइए 0.36 ग्राम आप कॉपर का निकालिए, वो कार्बन का। कार्बन में आप जानते हो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो कहोगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन will be equivalent to 6.022 into 10 raised to the power 23 आइटम्स। कार्बन के 12 ग्राम में 6.022 into 10 पावर 23 आइटम्स होंगे, तो कह रहा 0.36 ग्राम में, तो चूंकि इतना ग्राम ही है इसलिए 0.36 ग्राम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? विल बी इक्विवेलेंट टू 0.36 अपॉन 12 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। कितना हो जाएगा? 12 3 36.03। तो कितना हो जाएगा? ये 0.03 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 6 18। कई अंक पर 3 2 5 अंक पर 1 2 3 4 5 0.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 परमाणु होंगे। इसमें ये कार्बन का हो गया, और क्या हो गया? फिर ये 0.02 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम का निकालिए, सोडियम का 23 होता है। 1 मोल 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्विवेलेंट टू कितना? 23 ग्राम। और ये 23 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 परमाणु।
1 मोल में इतना हो गया, 0.02 मोल में, तो 0.02 मोल ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 0.02 से इसमें गुणा कर दीजिए, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 0.02 इंटू 10⁻⁻23। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 5 अंक पर 1 2 3 4 5.124 इंटू 10⁻⁻23 कितना आया, ये आ गया किसका, सोडियम का। अब आइए 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार 16 हो तो 40 होता है, इज इक्वल टू 40 ग्राम, और 40 ग्राम समतुल्य हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो कह रहा 1 मोल यह है, तो 0.4 मोल, इसलिए 0.4 मोल विल बी इक्वल ऑफ कैल्शियम, कितना हो जाएगा ये, मोल की अणुओं की संख्या कितने, कुछ मैक्सिमम नंबर आइटम्स पर है, तो कितना हो जाएगा 6.022 बटे 0.4, कितना हो जाएगा 0.4 से भाग देंगे, कितने से, 0.4 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.4, 1 मोल में इतना, तो 0.4 मोल में 0.4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, और 4 छक 24, अंक पर 0.1 और 3 4 अंक पर 1 2 3 4 2.4 टू 10⁻⁻23। कौन इसमें सबसे ज्यादा है, देखिए 23 23 23 सब में है, इसमें 0.6 है, इसमें 0.18 है, इसमें 0.12, इसमें 2.4 है, तो कैल्शियम का सही है, सबसे ज्यादा परमाणु किसमें होंगे, ये डी इज करेक्ट। कौन, यही वाला, ये है, ये है। ये 2.7 वाला निकाला गया था, नहीं निकाले नहीं गया, 2.7 27 में इतना रहा नहीं, हाँ ठीक है, ये हो गया कितना, कितना, ये वाला डी वाला करेक्ट है, 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम। ये कहीं मोल ना समझ जाना, 2.7 ये ग्राम ग्राम में दोनों ए और बी वाला। हाँ हो गया ये सब लिख लीजिए, इससे बार बार लिख करके समझिए कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। पसीना काफी 8 तारीख से खुली, स्कूल नहीं खुला है। पैंतीसवां क्वेश्चन 3.01 इंटू 10⁻22 कार्बन डाइऑक्साइड अणु में उसके कितने मोल हैं? हाउ मेनी मोल्स आर इन 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हम जानते हैं, क्या जानते हैं?
6.022 into 10 raised to the power 23 molecules are equivalent to का उसका एक अणुभार में कितने होते हैं? एक इक्विवेलेंट टू 1 मोल। किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.022 into 10 power 23 होती है। चाहे कहो किसी यौगिक के 6.022 into 10 power 23 अणुओं को हम उसका 1 मोल कहेंगे। तो कह रहा है अब इसलिए चूंकि इतना इज इक्वल टू 1 मोल, इसलिए 3.011 into 10 raised to the power 22 3 नहीं है मोल molecules will be equivalent to कितना हो जाएगा? ये नीचे वाली गिनती ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। 3.011 अपॉन 6.022 into 10 raised to the power 23 या 10 raised to the power 22 क्या हो जाएगा? ये 3 करने इतना दूना हो गया और ये हो जाएगा। हम जानते हैं भाग देते समय घात घट जाता है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे कितना हो जाएगा? 10 पर ऋण 1 घात, ऊपर 22 से नीचे 23 है, तो कितना हो जाएगा? यह इसको नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा? ये 22 ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 10 बराबर 1/20। कितना हो जाएगा? 1/20 मोल। यही आंसर हो गया। 1/20 मोल। 1/20 मोल कितना हो जाएगा? कैसे लगाओगे? हम जानते हैं ये नीचे गिनती बड़ी है, 20 से भाग देंगे आप 1 में। 20 से 1 में भाग दे पाओगे? बोलो भाग दो, क्या करें? देखिए 1 में भाग देंगे, 1 छोटा है 20 से, तो उसके दाहिने किनारे हम दशमलव लिख करके चाहे जितना शून्य चाहे लिख दें इस तरह से। अब 20 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 1 को बार नहीं जाएगा, 0 बार घटाएंगे, 1 में 0 1 करेंगे, दशमलव ऊपर उठाइए, 0 उतारा 1 हमने, 10 हो गया। फिर कई बार जाएगा? 0 बार जाएगा, 0 0 बचा 10, फिर 1 0 उतारा हो गया 100, 20 पंचे 100 कट गया। देखो 0 5, ये सी इज करेक्ट। ये कोई भाग देना देख लो। खत्म हो गया चैप्टर। अरे केमिस्ट्री है, मैंने खत्म ही चैप्टर खत्म। अब आगे केमिस्ट्री का लिखा है परमाणु संरचना का लिखा हुआ है। परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, अब आज ये खत्म हुआ। कल से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, परमाणु संरचना।